हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, इस वक्त जो है पूरे देश की राजनीति में एक गर्माहट सी आ गई है। निज होली और जुमे को लेकर बयान जारी किया है, उसी के मुतालिक जो है हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं फैयाज़ भाई। फैयाज़ भाई, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ, आपका चैनल बढ़े, फले फूले। जुमा और होली को लेकर जो विवाद चल रहा है पूरे देश के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये जो है आपने सवाल किया कि होली और जुमा को लेकर, जो कि एक पूरे देश के अंदर अभी फ़िलहाल का जो माहौल है, ऐसा बना दिया गया, नेगेटिव ख़्याल के लोग जो हैं, माहौल ऐसा बिगाड़ दिया है कि ऐसा लगता है कि ये होली जो है शायद कि पहली बार आ रहा हो, या जुमा पहली बार हो। ऐसा नेगेटिव बनाने की कोशिश की है, और कहीं न कहीं देश के अंदर नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊँ, जैसा कि आपने नाम लिया है, बिहार के एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर, जो कि भाजपा से विधायक हैं। उसके बाद एक सीईओ हैं संभल के, जिनका नाम है अनूप चौधरी। उनका ये बयान था कि जुमा जो है साल में 52 मरतबा आता है और होली जो है 1 मरतबा ही आता है। तो मैं इन दोनों लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो अनूप चौधरी जी हों या बिहार के हरीश ठाकुर जी हों, कि ये जुमा जो है साल में 52 मरतबा आ रहा हो, या होली 1 मरतबा आता हो साल में, ये हर साल आता है। ये नहीं है सिर्फ़ कि मतलब 2025 में एक मतलब अलग से कहीं से उठ के होली आ गया हो, या होली के दिन जुमा आ गया हो, तो आप इसमें कहीं नफ़रत फैला रहे हैं। तो ये ऐसा कहीं भी नहीं है। ये भारत है, भारत में गंगा और जमनी तहज़ीब बरकरार है, यहाँ तहज़ीब व तमद्दुन हर कोई देखता है। और यहाँ पर जो है इस देश के अंदर ख़ास तौर से मेरा मानना ये है कि जहाँ पर होली की मुबारकबाद मुस्लिम हिंदू हमारे बिरादरान वतन को देते हैं, वहीं पर जो है ईद और जुमे की मुबारकबाद जो हमारे हिंदू भाई हमें देते हैं। हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क के आबादी जो है अक्सरियत हमारे नॉन मुस्लिम्स की आबादी है, और उस देश के अंदर मुसलमान रहते हैं, और अपने फ़ख्र के साथ, अपने तमाम तर के साथ जो है होली और ईद, दिवाली वगैरह मनाते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है इन सियासी ताकतों को। और ये ख़ास तौर से हरीश ठाकुर जो है, हरिभूषण ठाकुर साहब, जो कि भाजपा के विधायक हैं, इनको कुछ नहीं देखना, इनको बस ये देखना है कि किस तरीके से हम बात को बढ़ाएं, बात को एक गर्माहट पैदा करें, और उससे सियासी तौर पर वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रही बात अनूप चौधरी को, उनको मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि सर, आपकी इज़्ज़त, मैं सल्यूट करता हूं आपको, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, बड़ी मुश्किल और बड़ी कुर्बानी के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यहाँ सिर्फ अगर आप एक मज़हब को लेकर चलेंगे, एक जो किसी एक गिरोह को लेकर चलेंगे, तो आपका काम नहीं चलने वाला। आपके अंडर में जो आप जिस इलाके संभल के आप इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जो है बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि आपके ताबे हैं, आपके बात पर जो है लोग चलते हैं। तो अगर आप इस किस्म का बयान देंगे कि अगर होली से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम है, किसी मुसलमान को परेशानी है, तो घर के अंदर बैठे, घर के अंदर रहे। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, है ये देश जहाँ तुम्हारी कुर्बानी की बदौलत आज़ादी मिली है, उतना हमारे जो है पुरखा, उनकी भी कुर्बानी है। अब याद करें हमारे कुर्बानियाँ कितनी हैं। तारीख़ गवाह है, तारीख़ शाहिद है कि जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो मुसलमान और उलमा जिस किस्म से मैदान में थे, तब जाके ये आज़ादी मिली है। तो इस देश के अंदर शुरू से सदियों से मुसलमान और हिंदू मिलकर रहते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, सिर्फ सियासी माहौल में दिक्कत है। नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें नीतीश कुमार जी को इस मामले में हस्तक्षेप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर जो बीजेपी से विधायक, उनके ऊपर कार्रवाई तक होनी चाहिए। हम मांग करते हैं बिहार की सरकार, बिहार की हुकूमत से कि अब हरिभूषण ठाकुर के ऊपर कार्रवाई करें। इस किस्म के बयान देना कि अगर होली से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम है तो आप घर पे बैठ जाएं, इस किस्म की घटिया और नाजेबा बयान देना, मैं समझता हूँ एक बदतरीन किस्म के इंसान का ये बयान हो सकता है। अगर वो सही माने में वो पढ़े लिखे होते, सही माने में वो सही इंसान होते, उनके दिल में नफरतें नहीं होती, तो इस किस्म के बयान नहीं देते। बयान यूँ दिया जाता है कि होली भी है, होली की मुबारकबाद, जुमा है, जुमा की मुबारकबाद, आप अपने तरीके पे जुमे की नमाज़ अदा कर लें, होली भी हो जाएगी। क्योंकि पिछले साल भी तो होली जुमे के दिन ही पड़ा था, लेकिन कोई दिक्कत कहीं तो नहीं आई थी। ये पिछले साल ही नहीं, आपको मैं बता दूं, ये पिछले साल की बात नहीं है, बल्कि सदियों से परंपरा चली आ रही है। मुसलमान और हिंदू, आपने देखा होगा, मुसलमान होली खेलते हैं, हिंदू, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, आबाई वतन जहाँ बिहार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अररिया ज़िला है, वहाँ पर जो है हमारे जो लोग हैं हिंदुओं के साथ होली खेलते हैं। और जब हमारी ईद आती है, अभी रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, उनके लोग हमारे यहाँ इफ्तारी करते हैं।
तो इसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। परेशानी अगर कहीं है हरिभूषण ठाकुर जैसे लोगों में है, अगर कहीं परेशानी है तो अनूप चौधरी जैसे लोगों के दिल के अंदर है, वरना हिंदुस्तान में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। क्या सीओ साहब को अगर नेतागिरी ही करना चाहिए तो क्या ये संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर के करनी चाहिए? ये बात मेरे जहन में भी थी कि मैं इस बात को कहूँ कि अनूप चौधरी जी जिस किस्म से आपने बयान दिया है कि मुसलमानों को अगर प्रॉब्लम है होली से, घर में बैठ जाए, तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। क्यों ऐसे वैधानिक पद पर बैठे हुए? जिस पद पर आप बैठे हुए, जिससे आपके मतलब जहाँ से आपके ऊपर लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे हों कि हमारे सीओ साहब हैं, हमारे डीएम साहब होंगे, हमारे अधिकारी हैं, इनके होते हम सुरक्षा है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। उनके होते हुए अगर आप अगर लोग यहाँ पर जो है खौफ में रहे, दहशत में रहे, उनके ऊपर उनकी वजह से अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम हो, मैं समझता हूँ इस्तीफा दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को। उसको कोई हक नहीं बनता कि संवैधानिक पद पर वो बैठ कर और इस किस्म के घटिया बयान दे। वो मैं बिल्कुल भी मैं सरकार से मांग भी करूंगा, खासतौर से सेंट्रल की जो हुकूमत। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो भाई पहलवान है, रेसलर भी रहा है, तो पहलवान है तो पहलवाना जैसी बात करेंगे ना। पहलवान है, आप संवैधानिक पद से हट जाइए ना, पहलवानी कर लीजिए, पहलवानी कर लीजिए, पहलवान होकर जो है आप बात करिए। और भी पहलवान है आपकी पार्टी में, मैं योगी जी से मैं कहना चाहूँगा आपकी पार्टी में और भी पहलवान, वो पहलवानगिरी करते हैं, वो पहलवानगिरी बातें करते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम कहीं सवाल नहीं उठाए, क्योंकि नेताओं का जो पॉलिटिक्स में है उनको रेट ही सेकना है, हिंदू मुसलमान करके उनको अपनी सत्ता बचानी है। अगर हिंदू मुसलमान ना करें उनकी सीट नहीं आएगी, उनकी सत्ता जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी हिल जाएगी उनकी, तो उनका काम है। लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अनूप चौधरी जैसे सीओ जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर वो इस किस्म का बयान देकर, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो जाना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से हम लड़ रहे हैं।